मैं सुधीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्कोर मैक्स पर। और आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं स्ट्रेटेजिक ग्रुप एंड कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस। वैसे तो ये दो अलग अलग टॉपिक है, बट ये दोनों आपस में काफ़ी इंटरलिंक है, इसीलिए मैं इन दोनों टॉपिक्स को एक ही वीडियो में कवर कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। सो स्टार्टिंग है कि स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स होते क्या हैं। सो स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स आर क्लस्टर ऑफ फर्म्स विद इन एन इंडस्ट्री। इसका मतलब क्या है, मैं अगर बात करता हूँ ऑटोमोबाइल की, तो ऑटोमोबाइल के अंदर कौन कौन सी कंपनीज आपकी, टाटा है, आपकी मारुति है, आपकी किया है इस टाइम पे, आपकी महिंद्रा है। मतलब ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हमारे पास जो कंपनीज अवेलेबल है सेम इंडस्ट्रीज के अंदर। तो इन सभी का जो ग्रुप होता है जो शेयर करते हैं सिमिलर स्ट्रेटेजिक करेक्टरिस्टिक्स। मतलब एक इंडस्ट्री के अंदर ग्रुप ऑफ कंपनीज जिनके स्ट्रेटेजिक करेक्टर सिमिलर होते हैं वो कहलाता है हमारा स्ट्रेटेजिक ग्रुप। अब इनके कौन से करेक्टर सेम होंगे? दीज करेक्टर्स कैन बी इंक्लूड फैक्टर्स लाइक प्रोडक्ट क्वालिटी, सबकी प्रोडक्ट क्वालिटी सेम हो, प्राइसिंग सेम हो, टारगेट मार्केट सेम हो, मतलब सेगमेंटेशन सेम यूज कर रहे हो, सेम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का यूज कर रहे हो, या ऐसा कोई भी और फैक्टर हो सकता है जो इन सभी के अंदर, इन सभी कंपनीज के अंदर जो सेम इंडस्ट्री के अंदर आती हैं सेम हो, तो वो कहलाता है आपका स्ट्रेटेजिक ग्रुप। So it's a way to categorize competitors based on their similarities and differences in strategies and competitive positioning within the industry. इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि एक तरीका है जिसके अंदर कि हम सेम इंडस्ट्री के अंदर जो कंपनीज एक जैसे अपनी स्ट्रेटजीज को बनाती हैं, सिमिलर करैक्टर्स रखती हैं, उनको हम अलग कर देते हैं, अलग ग्रुप बना लेते हैं, और जो अलग अलग पोजीशनिंग कर रही हैं, जो हम कह सकते हैं एक दूसरे से उनकी स्ट्रेटजीज अलग है, उनको हम अलग कर लेते हैं। मतलब अगर हम कैटेगरी करते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स की, किन कॉम्पिटिटर्स की हमारी जैसी स्ट्रेटजी है और किन कॉम्पिटिटर्स की हमसे अलग स्ट्रेटजी है, ये होता है आपका बेसिकली स्ट्रेटेजिक ग्रुप। सो की पॉइंट्स अबाउट स्ट्रेटेजिक ग्रुप। तो स्ट्रेटेजिक ग्रुप के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सो कॉन्सेप्चुअल क्लस्टर। कॉन्सेप्चुअल क्लस्टर क्या है कि स्ट्रेटेजिक ग्रुप आर कॉन्सेप्चुअल कैटेगरीज यूज्ड फॉर एनालिटिकल पर्पस रेदर देन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस ग्रुपिंग्स। अब ये कोई फॉर्मल ग्रुप नहीं है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी इंडस्ट्री ने सेट करके बनाए हो। ये कह सकते हैं कॉन्सेप्चुअल होता है, सिर्फ हम एक एज्यूम करके चलते हैं कि हाँ ये सारी कंपनी एक इंडस्ट्री के अंदर सेम है, क्योंकि ये एक ही तरीके से अपनी स्ट्रेटजीज को बनाती हैं, इनके ऑपरेशन, इनके फंक्शन एक तरीके के होते हैं। मतलब जो क्लस्टर्स होता है आपका, जो स्ट्रेटजिक ग्रुप है, ये टोटली कॉन्सेप्चुअल क्लस्टर्स है। ये कोई फॉर्मल या कह सकते हैं एक बेंचमार्क नहीं है जो कि ऑर्गेनाइजेशन ने सेट किया हो। और ये हेल्प करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को कि वो अपने आप को एनालिस्ट कर सकें और एक बेटर स्ट्रेटजी बना सकें अपने कॉम्पिटिटर से, कह सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है नो नेसेसिटी फॉर फॉर्मल ग्रुपिंग। पहले हम बात कर चुके कि ये कॉन्सेप्चुअल क्लस्टर है, तो यहाँ पर किसी भी तरीके के अलायंस की या बात करते हैं फॉर्मल ग्रुपिंग की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। ये हम देख लेते हैं कि किस किस की सिमिलर स्ट्रेटजीज हैं, उसके हिसाब से हम एक कॉन्सेप्चुअल ग्रुप को क्रिएट कर लेते हैं, स्ट्रेटजिक ग्रुप को बना लेते हैं। तो यहाँ पर किसी भी तरह की फॉर्मल ग्रुपिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सो फॉर्म इन द सेम स्ट्रेटजिक ग्रुप डू नॉट नीड टू बिलोंग टू एनी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस और अलायंस। अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई स्ट्रेटजिक ग्रुप के अंदर सेम फर्म्स आ रही हैं तो वो सारी की सारी किसी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस को बिलोंग करें, ज़रूरी नहीं है। क्योंकि हम यहाँ पर बात करते हैं सिमिलर स्ट्रेटजिक करेक्टर्स की, सिमिलर स्ट्रेटजिक पॉलिसीज की, उन सभी के बिहाफ पर इनको बनाया जाता है। सो दे आर ग्रुप्ड बेस्ड ऑन देयर स्ट्रेटजिक सिमिलैरिटीज। नेक्स्ट है नो नीड बेस्ड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। यहां पर इनको हम प्रॉफिटेबिलिटी के बिहाफ पर भी डिवाइड नहीं करते। सो स्ट्रेटेजिक ग्रुप आर नॉट नेसेसरी डिफरेंशिएटेड बाय देयर एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी। फर्म्स विद इन द सेम ग्रुप मे हैव वेरिंग लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। अब हो सकता है एक ही ग्रुप के अंदर, क्योंकि एक ही ग्रुप के अंदर स्ट्रेटजी सेम हो सकती है लेकिन उनके प्रोडक्ट की प्राइसिंग हाई हो सकती है। अगर मैं ऑटोमोबाइल की बात करूं, एक फॉर्च्यूनर को आप कंपेयर करो और एक आप सेंट्रो कंपेयर करो,
तो दोनों के प्राइस लेवल में बहुत ज़्यादा फर्क है। तो वो चीज़ हम ये नहीं, इसको बेस नहीं लेके चल सकते यहाँ पर कि हाँ मैं इनकी प्रॉफिटेबिलिटी को एक बेस लेके चलूँ इनके स्ट्रेटजिक ग्रुप्स को बनाने के लिए। नेक्स्ट है इंडस्ट्री हेट्रोजेनिटी। सो इंडस्ट्री कैन वेरी इन टर्म्स ऑफ द नंबर एंड नेचर ऑफ स्ट्रेटजिक ग्रुप्स दे कंटेन। अभी एक इंडस्ट्री है तो उसके अंदर ये नहीं है कि एक ही स्ट्रेटजिक ग्रुप होगा, हो सकता है उसके अंदर एक से ज़्यादा है, कह सकते हैं मल्टीपल स्ट्रेटजिक ग्रुप्स हो, क्योंकि हो सकता है एक ही इंडस्ट्री के अंदर कुछ इंडस्ट्री एक तरह रिएक्ट करती हो, कुछ एक तरह रिएक्ट करें। तो ये नहीं है कि सिर्फ एक ही स्ट्रेटजिक ग्रुप होगा एक इंडस्ट्री के अंदर, वहां पर मल्टीपल ग्रुप, मैनी ग्रुप्स, या कह सकते हैं कई इंडस्ट्री हैं जो मल्टीपल ग्रुप्स में हो सकती हैं अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, अपनी स्ट्रेटजीज के हिसाब से। सो सम इंडस्ट्रीज मे हैव मल्टीपल स्ट्रेटजिक ग्रुप while others may have relatively homogeneous competitors। तो वही है कि हो सकता है कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है, इंडस्ट्री ऐसी है जिसके अंदर मल्टीपल स्ट्रेटजिक ग्रुप्स हो, और कुछ ऐसी होंगी जिसके अंदर की एक ही स्ट्रेटजिक ग्रुप्स आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है क्राइटेरिया फॉर ग्रुपिंग। अब इसके अंदर ग्रुपिंग के लिए क्या क्राइटेरिया होता है? सो वेरियस क्राइटेरिया कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन स्ट्रेटजिक ग्रुप्स इंक्लूडिंग साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, geographical distribution used by company, product and service quality provided by company, and market track। इसके साथ ही साथ आपके और भी आपके पास ऑप्शंस हैं जिनको कि और भी ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका यूज कर कर आप इन सभी के बारे में, या कह सकते हैं आप स्ट्रेटजिक ग्रुप्स हैं, इनको क्रिएट कर सकते हैं। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ डायमेंशंस कैन बी यूज्ड टू प्रिसाइसली आइडेंटिफाई दीज ग्रुप्स। तो बहुत सारे हमारे पास डायमेंशंस होते हैं जिनका यूज कर कर हम इन सभी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो एनालिटिकल टूल नेक्स्ट है कि ये एक एनालिटिकल टूल्स की तरह भी रिएक्ट करता है हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में, हमारी स्ट्रेटजीज को बिल्ड करने में। सो स्ट्रेटजिक ग्रुप्स आर प्राइमरली यूज्ड एज एन एनालिटिकल टूल टू अंडरस्टैंड कॉम्पिटिशन बेटर देन द फॉर्मेटिव इफेक्टिव स्ट्रेटजीज। कहीं ना कहीं इसकी वजह से हम एक बेटर कॉम्पिटिशन को समझ पाते हैं, जिसके हिसाब से हम एक अच्छी इफेक्टिव स्ट्रेटजीज को फॉर्मुलेट कर पाते हैं, क्योंकि इससे हमें पता लग जाता है कि हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर कौन कौन सी फर्म्स हैं जो सिमिलर स्ट्रेटजीज को यूज कर रहे हैं। अगर हमसे कुछ बेटर करना है तो हमें अपनी स्ट्रेटजीज को भी चेंज करना पड़ेगा, स्ट्रेटजीज को उनसे बेटर बनाना पड़ेगा। दे हेल्प बिजनेस आइडेंटिफाई देयर डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स एंड असेस देयर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और डिसएडवांटेज। इसकी वजह से कहीं ना कहीं हम ये भी देख पाते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर डायरेक्ट कॉम्पिटिटर कौन है, हमारा कौन है जो हमारे लिए एक थ्रेट बन के आ सकता है। तो वहाँ पर ये भी कंपैरिजन करते हैं कि हमारे पास अब क्या कंपैरेटिव एडवांटेज हैं और कौन सी डिसएडवांटेज हैं जो कि हम बेनिफिट उठा सकते हैं अपनी स्ट्रेटजीज को बिल्ड करने में। तो ये तो थे आपकी स्ट्रेटजिक ग्रुप्स। अब इसके बाद हम देखते हैं कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस, कि दोनों एक दूसरे से काफ़ी इंटरलिंक है, आपके स्ट्रेटेजिक ग्रुप और आपके कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस। सो कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स गैदरिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशंस अबाउट द कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट इन विच अ बिजनेस ऑपरेट्स। तो कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस क्या है? इसके अंदर हम इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं रिलेटेड टू आवर कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, कि जहाँ पर हमारा बिजनेस ऑपरेट हो रहा है वहाँ पर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और फिर उसको एनालाइज करना। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस स्ट्रेटजी। तो कहीं ना कहीं जब आपके पास अब सारी इंफॉर्मेशन आप कॉम्पिटिशन की आपने उसको एनालाइज कर लिया है, तो यह आपके लिए एक इम्पोर्टेंट साबित होगा, बहुत ज़रूरी आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि अब आपके पास सारे पॉइंट्स आपको पता है, आपके पास कहाँ आपकी थ्रेट्स हैं, कौन सी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, इन्वायरमेंट कैसा है। तो उसके हिसाब से आप एक बेटर और इफेक्टिव बिजनेस स्ट्रेटजी को बिल्ड कर सकते हैं। सो हियर आर द की यूजेस ऑफ कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस। कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस के कुछ यूजेस हमारे पास यहाँ दे रखे हैं जो कि मोस्टली यूज करे जाते हैं। सबसे पहला यूज क्या है इसका? डिस्क्राइबिंग द कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट।
अब कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट को आपको पहले डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि किस तरह का कॉम्पिटिशन है, आपका कॉम्पिटिटर किस तरह की स्ट्रेटजीज को यूज कर रहा है, किस तरह के एक्शंस को ले रहा है अपने बिजनेस को अपग्रेड करने में, अपने आप को एक्सपेंड करने में। तो सबसे पहला यूज क्या है इसका, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए। कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस प्रोवाइड अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप इंक्लूडिंग द एक्शंस एंड स्ट्रेटजीज ऑफ कॉम्पिटिटर्स। तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स के एक्शंस, उनकी स्ट्रेटजीज और हमारा कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट कैसा है, इन सभी को डिटेल्ड में एनालाइज कर कर हमें प्रोवाइड करता है कौन, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है चैलेंजिंग एजम्पशंस। इट हेल्प्स challenge assumptions about the competitive environment. Sometimes business may have misconceptions about their competitions and competitive intelligence can help clarify this. कहीं ना कहीं हमारा जो एक चैलेंजिंग assumptions होता है, हम सोच के चलते हैं कि हमारा कॉम्पिटिटर कोई ए फर्म है, बट रियलिटी में हमारा वो कॉम्पिटिटर नहीं होता। तो कहीं ना कहीं इस मेथड की हेल्प से हम देख पाते कि हमारा रियल में कॉम्पिटिटर कौन है, हमें उसके साथ किस तरह कंपटीशन करना है, क्या उसकी इंटेलिजेंस है, और इस तरह हम उसको क्लियरली वेरीफाई कर पाते हैं कि इस इंडस्ट्री में हमारा कॉम्पिटिटर है कौन, वो किन फैक्टर्स की वजह से कॉम्पिटिटर है, उसके पास एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर पता करते हैं। तो इट हेल्प्स चैलेंज एजम्पशंस अबाउट द कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। अब नेक्स्ट है आपका फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग क्या होता है, बेसिकली हम फ्यूचर के वर्क को फोरकास्ट कर लेते हैं, एजम्पशन कर लेते हैं कि हाँ फ्यूचर में ये एक्टिविटी होने वाली है। मतलब हम प्रीवियस ट्रेंड को या कह सकते हैं करंट ट्रेंड को एनालाइज कर कर फ्यूचर की एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। सो बाय मॉनिटरिंग ट्रेंड एंड डेवलपमेंट इन द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस can help business to forecast future changes and prepare accordingly. तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस है क्या करता है, एक डेटा को कलेक्ट करता है हमारे कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट के, फिर उसको एनालाइज करता है। जब एनालाइज करता है तो एक आइडिया लग जाता है कि फ्यूचर में कौन कौन से चेंज आ सकते हैं। अगर हम फ्यूचर चेंज को फोरकास्ट कर लें तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशंस को उसके अकॉर्डिंगली ही तैयार कर सकते हैं। मतलब फोरकास्टिंग में भी हेल्प कौन करता है, आपका कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस, क्योंकि फोरकास्टिंग के लिए हमें कुछ ना कुछ डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। वो कहाँ से आती है, आपकी कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस से हम कलेक्ट करते हैं। अब इसके बाद आता है आपका आइडेंटिफाइंग वीकनेस। अगर ऑर्गेनाइजेशन को अपनी वीकनेस के बारे में आइडेंटिफाई करना है, उनका पता करना है, तो यहाँ पर एक जो कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस होता है बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन की। कि इसका काम क्या है, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में सारे इन्फॉर्मेशंस को, डेटा को कलेक्ट करना, उसको एनालाइज करना, जो कि आपकी स्ट्रेटजीज को इफेक्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर आपकी वीकनेस, आपकी स्ट्रेंथ, दोनों चीज़ इंक्लूड होती है। सो इट हेल्प आइडेंटिफाई वीकनेस इन एन कंपनीज कॉम्पिटिटिव पोजीशन, अलाउइंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटजीज टू एड्रेस दिस वीकनेस। तो यहाँ पर हमें क्या होता है कि हम कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट पे अब हमारे पास हमारे कंपनी की क्या वीकनेस है और किस तरह स्ट्रेटजीज को बिल्ड कर कर हम उस वीकनेस को इंप्रूव कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। इसमें कौन हेल्प करता है, हमारी कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस। अब नेक्स्ट आपका सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट। सो कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस असिस्ट इन डिटरमाइनिंग व्हेन अ पर्टिकुलर स्ट्रेटजी इज नो मोर लॉन्गर वायबल और सस्टेनेबल ड्यू टू चेंजेस इन द कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। देखो मार्केट एनवायरनमेंट है वो डेली चेंज हो रहा है। आपकी कोई एक ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है कि आपने आज बना ली लाइफ लॉन्ग चलेगी। तो हमें अपनी स्ट्रेटजीज को एसेस करना होता है कि वो स्ट्रेटजी कितने टाइम के लिए सस्टेनेबल हो सकती है हमारे लिए, कितने टाइम तक उसको हम यूज़ कर सकते हैं विद द कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। तो ये सब चीज़ें हमें कैसे पता लगती है, कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस की। इसकी वजह से हम सारे फैक्टर्स को एनालाइज करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, और हम देखते हैं कि जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है और हमारी जो स्ट्रेटजी है कितने टाइम तक उस इन्वायरमेंट के साथ वो कंटिन्यू कर सकती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट यूज़ है आपका कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस का। लास्ट है आपका स्ट्रेटजी एडजस्टमेंट, कि किस तरह हम चेंज इन्वायरमेंट के साथ, चेंज मार्केट कंडीशंस के साथ अपने आप को चेंज कर पा रहे हैं, अपनी स्ट्रेटजीज को एडजस्ट कर पा रहे हैं, जिसके थ्रू कि हम मार्केट के साथ ही कंटिन्यू रन कर सकें, जो भी कंपटीशन है उस कंपटीशन को फेस कर सकें।
So it indicates when and how a company should adjust its strategy to adopt to changing market conditions and emerging competitions. तो हमारे पास जो भी कॉम्पिटेटिव इंटेलिजेंस है, क्योंकि ये डेटा को एनालाइज करता रहता है कंटिन्यू, अगर मार्केट में कोई भी चेंज आता है तो सबसे पहले यहाँ पर हमें पता लग जाता है कि ये मार्केट कंडीशन सब चेंज हो रही हैं, अब जो पुरानी स्ट्रेटजीज है हमारी सस्टेनेबल नहीं है इसके हिसाब से, तो वहाँ पर हम तुरंत अपनी पुरानी स्ट्रेटजीज को एडजस्ट करते हैं, चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, जिसके थ्रू कि उस मार्केट कंडीशन को हम अडॉप्ट कर सकें। सो इन समरी में अगर बात करें स्ट्रेटेजिक ग्रुप और कॉम्पिटेटिव इंटेलिजेंस की, तो स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स बेसिकली हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पर हम एक इंडस्ट्री के अंदर उन फर्म्स को देखते हैं जिनकी स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस सेम होती हैं और उनके हिसाब से उनका एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं, क्लस्टर बना लेते हैं। और कॉम्पिटेटिव इंटेलिजेंस क्या है? इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशंस नेसेसरी टू फॉर्मुलेटिव स्ट्रेटेजिक इफेक्टिव स्ट्रेटजीज बाय अंडरस्टैंडिंग द कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट। Both concepts are valuable tools for the business aiming to thrive in competitive markets. तो जहाँ पर आपको स्ट्रेटजिक ग्रुप ये बताता है कि एक इंडस्ट्री के अंदर कितनी सारी फर्म्स हैं जो एक जैसी स्ट्रेटजी अप्रोच को यूज़ कर रही है, और वहीं पर आपका इफेक्टिव जो आपका कॉम्पिटेटिव इंटेलिजेंस है वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है कि आपकी कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट के अंदर क्या कंडीशंस चल रही है, कौन से फैक्टर्स है जो आपको इफेक्ट कर सकते हैं, क्या डेटा है, क्या इन्फॉर्मेशन है, उन सभी की यूज़ कर फिर आप अपने लिए एक बेटर स्ट्रेटजीज को बिल्ड कर पाते हैं अपनी विद इन इंडस्ट्री। तो आई होप आपको ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, स्ट्रेटेजिक ग्रुप और कॉम्पिटेटिव इंटेलिजेंस। अगर आप कोई इशू है, कोई डाउट है इन दोनों में, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं, और अब आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी ऐसी और वीडियोस और टॉपिक्स के साथ। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड विद स्कोर मैक्स।